हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग पर। मेरा नाम है आनंद पाल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफओ स्पेशल सीरीज के इस 12वें पार्ट के बारे में। इससे पहले अपने यूट्यूब चैनल एग्री मंत्रा पे 11 पार्ट्स यानी 11 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने उसे नहीं देखा है वो चैनल पर जा कर के उसे ज़रूर देखें। वो सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी आपको बताते चलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे एग्री मंत्रा टीम द्वारा 20 मॉक टेस्ट को लॉन्च कर दिया गया है, जो आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लेटेस्ट पैटर्न पे ही आधारित है। उस मॉक टेस्ट को आपको रिपब्लिक डे के समय यानी कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप इसका भी लाभ उठाएं और इसको परचेज करें और अटेम्प्ट करें। ठीक है, इसको अवेलेबल करने के लिए आपको एग्री मंत्रा के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे जाना होगा और परचेज करते समय आप इस कोड को ज़रूर भरें, यानी मॉक टेस्ट 20 को फिल करके इस 20% डिस्काउंट का लाभ उठाएं। ठीक है, इसके साथ ही आपको 2 मॉक टेस्ट फ्री भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए जो पॉकेट बुक को लॉन्च किया गया था, जिसमें आपको मिलता है जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर को, जो कि आपको स्पेशली एएफओ के देखते हुए एएफओ के पैटर्न पे ही डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इस पर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी आप जो अप्लाई करेंगे कोड का वो करेंगे मंत्रा 20 का। ठीक है, और इसको जो पीरियड रखी गई है, यानी इसका लाभ लेने के लिए आपको 24 से लेकर के 27 जनवरी यानी 3 दिन का ये ऑफर पीरियड रखा गया है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए इसका आप लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन रहेगा, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन मेज शुड बी कंप्लीटेड बिफोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्लिंग। ठीक है, यानी कि जो मेल पार्ट होता है इसका मेज का वो होता है टेसल, और टेसल जो निकलता है उस पीरियड को टेसलिंग कहते हैं। ठीक है, तो टेसलिंग के पहले ही आप जो है एप्लीकेशन कर देना चाहिए फर्टिलाइज़र का। ठीक है, और जो इसका फीमेल पार्ट होता है उसको भी आप ध्यान रखें, वो होता है सिल्क। ठीक है, और सिल्क के निकलने की क्रिया क्या होती है, सिल्किंग। इसको भी आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रेटिंग ऑफ सनहेम्स इज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21 to 27 अन सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी रेटिंग जो होती है सनहेम्प में, उसमें रेटिंग के लिए 21 से लेकर के 27 अन सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है। अगर रेटिंग जो जूट में की जाती है तो उसको भी अगर देखा जाए तो वो होता है 34 अन सेंटीग्रेड, यानी कि 34 अन सेंटीग्रेड होती है। इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक। ठीक है, जो जिंक है वो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कॉन्स्टिट्यूएंट है। साथ ही साथ आप जो आरएनए होता है, आरएनए पॉलीमरेज, इसका भी यह कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसको भी आप याद रखें। जिंक का महत्वपूर्ण रोल होता है IAA, यानी ये जो हार्मोन होता है इंडोल एसिटिक एसिड, इसके सिंथेसिस में भी इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, और इंडिकेटर प्लांट की बात की जाए तो वो होता है जिंक। ठीक है, यानी मक्का यानी मेज। जो जिंक का इंडिकेटर प्लांट होता है वो होता है मेज। इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, फ्रोजन सीमेन स्टोर्ड एट द टेम्परेचर ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -196 अन सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि जो फ्रोजन सीमन होता है, यानी सीमन की अगर बात किया जाए तो सीमन जो है उसको दो माध्यम से स्टोर किया जाता है। एक होता है फ्रोजन सीमन और एक होता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड। तो जो फ्रोजन सीमन होता है वो -196 अंश सेंटीग्रेड पे स्टोर होता है, और लिक्विड की बात की जाए तो वो होता है 5 अंश सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। ये आपका काफ़ी लंबे समय तक रखा जा सकता है फ्रोजन के अंतर्गत, यानी कि आप अगर लाइफ की बात करें इसके तो 5 to 10 ईयर्स तक इसको
स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो आपका लिक्विड सीमन स्टोर किया जाता है 5 सेंटीग्रेड पे, ये लगभग आपको 48 यानी कि 2 दिन से लेकर के 3 दिन तक, यानी 48 आवर टू 72 आवर्स तक इसको स्टोर किया जा सकता है। इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, डिजीज स्प्रेड फ्रॉम मैन टू एनिमल कॉल्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूनोटिक डिजीज। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल की, तो वो हो जाएगा एंथ्रेक्नाइज। ठीक है, एंथ्रेक्स, ठीक, एंथ्रेक्स, इसको आप याद रखें। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, इन ग्रेडिंग ऑफ एग वेट ऑफ ग्रेड ए एग इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 to 53 ग्राम्स। ठीक है, यानी जब एग का हम ग्रेडिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट वेट के डिफरेंट ग्रेड बनाए जाते हैं। जैसे ग्रेड ए में आपका 50 से 53 ग्राम जो एग का साइज होता है या वेट होता है, उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, और स्पेशल जो कैटेगरी होती है उसमें जो वेट होता है वो होता है मोर देन 53 ग्राम्स। इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वालिटी प्रोटीन मेज वाज डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा ओपेक 2। ठीक है, जो क्वालिटी होती है प्रोटीन मेज का मक्के में, उसको डेवलप करने के लिए ओपेक जीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो ड्रॉपिंग जीन होती है उसको भी याद रखें। जैसे नॉरिन 10 होता है आपका वीट में, DGU जीन जो होता है वो होता है राइस में डॉर्फिंग के लिए, इसको आप याद रखें। एक जीन होता है नीफ जीन, ये आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प मिलता है, तो इसको भी आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड इज एग्जामिन्ड बाय, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रो आउट टेस्ट। ठीक है, यानी ग्रो आउट टेस्ट के द्वारा हम सीड की जेनेटिक प्योरिटी एग्जामिन करते हैं। ठीक है, अगर वाइबिलिटी की बात किया जाए, वाइबिलिटी का, तो वो होता है आपका टेट्राजोलियम टेस्ट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, ऑटम शुगर कैन प्लांटिंग इन द मंथ ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, शुगर केन में देखा जाए तो इसमें 3 टाइप के जो है पाए जाते हैं। शुगर केन जो सोइंग पर्पज़ के लिए देखा जाए, सोइंग उद्देश्य से देखा जाए तो होता है ऑटम, स्प्रिंग, और एक होता है अर्धशाली। ठीक है, अर्धशाली, तो ये अलग अलग समय पे बुआई किए जाते हैं और उसका ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। तो जो स्प्रिंग जो शुगर केन्स हैं उसको बुआई जो है फरवरी से लेकर के मार्च में की जाती है। ठीक है, और ऑटम की जैसा कि देख पा रहे होंगे सितंबर से अक्टूबर तक, और अर्धशाली की बात किया जाए तो वो होता है जुलाई से लेकर के अगस्त में। ठीक है, इसकी सोइंग होती है, तो इसको भी आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, इसी के साथ बढ़ते रहें, और आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अपना अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग अप इन पोटैटो इज डन व्हेन प्लांट हाइट गेट्स, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर का जब प्लांट हाइट हो जाता है उस समय पे पहली अर्थिंग आपको कर देनी चाहिए। अगर अर्थिंग की बात की जाए तो प्लांट्स में जो होते हैं, ये जो अर्थिंग का डे जाता है सोइंग के कितने दिन बाद, तो जो प्लेन्स एरियाज में लगे होते हैं वहाँ पे 30 से लेकर के 45 दिन पे ये समय आ जाता है कि आप पहली अर्थिंग कर दें। ठीक है, अगर हिल्स की बात की जाए यानी कि जो पहाड़ी इलाके में लगे होते हैं पोटैटोज, वहाँ पे 40 से लेकर के 45 डे, यानी इतने डे आफ्टर सोइंग आप फर्स्ट अर्थिंग कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर सेकेंड वीक यानी फर्स्ट अर्थिंग के हर दूसरे सप्ताह में आप एक बार अर्थिंग कर दें, यानी कि लगभग 2 बार आप अर्थिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, प्राइमिंग मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग इज पॉपुलर इन, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा सिगरेट, रैपर एंड चेविंग टाइप के जो सिगरेट टोबैको होते हैं उसके अंतर्गत ये हार्वेस्टिंग प्राइमिंग की जाती है। ठीक है, इसको आप याद रखें। हार्वेस्टिंग की बात की जाए तो हार्वेस्टिंग जैसे प्राइमिंग हो गया आपका सिगरेट, रैपर एंड चेविंग में की जाती है, और एक टाइप होता है स्टॉक,
स्टॉक कटिंग हार्वेस्टिंग, इसको भी आप याद रखें। ये आपका सिगार में होता है, ठीक है, हुक्का में होता है, बीड़ी में होता है, इस टाइप का हार्वेस्टिंग, इसको भी आप याद रखें। यानी कि सिगार, बीड़ी और हुक्का का जो होता है इस स्टॉक कटिंग के रूप में की जाती है, और प्राइमिंग मेथड द्वारा जो किया जाता है वो सिगरेट रैपर एंड चेविंग टाइप में किया जाता है, इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा केमिकल यूज्ड फॉर डेलेंटिंग ऑफ कॉटन सीड, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यानी कि जो कॉटन होता है उसमें डेलेंटिंग की जो प्रोसेस की जाती है वो H2SO4 के द्वारा संपन्न की जाती है, इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा सीसम क्रॉप्स कंटेन डॉट डॉट प्रोटीन एंड डॉट डॉट ऑयल इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 to 20% प्रोटीन, ठीक है, 18 to 20% प्रोटीन होता है और 48 to 50% ऑयल होता है, इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा द टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन अल्फाल्फा ऑब्लिक लूसर्न इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैपोनीन, ठीक है, इसको आप याद रखें, ठीक है। साथ ही साथ अगर मस्टर्ड की बात की जाए, मस्टर्ड में जो होता है वो होता है आपका इरूसिक एसिड, इरूसिक एसिड, ठीक है। अगर बात किया जाए सोरघम में तो वो होता है HCN, इसको आप याद रखें, इसी को बोलते हैं धुरीन, धुरीन, ठीक है। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन रहेगा एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एरियल नहीं होगा, वो होगा जूसी, जूसी सीड कोट, ठीक है, इसको आप याद रखें, ठीक है। और जो इसका फ्रूट टाइप होता है पोमग्रेनेट का वो होता है बलुस्टा, इसको भी आप याद रखें। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना अगला क्वेश्चन रहेगा प्लांट ग्रो ऑन अनदर प्लांट फॉर फिजिकल सपोर्ट कॉल्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एपीफाइट्स, ठीक है, एपीफाइट्स। जब प्लांट जो है दूसरे पौधे पर उग जाता है फॉर देयर फिजिकल सपोर्ट तो उसे एपीफाइट्स कहते हैं। और साथ ही साथ शेड लविंग प्लांट जो होते हैं यानी अंडर द शेड में जो ग्रो होते हैं उसे कहते हैं शियोफाइट्स, इसको भी आप ध्यान रखें, शियोफाइट्स। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा हॉट वाटर ट्रीटमेंट इन पोटैटो इज गिवन बाय, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जैनसन, ठीक है। 1889 में जैनसन द्वारा हार्ट ट्रीटमेंट दिया था पोटैटो के केस में, इसको आप याद रखें। साथ ही साथ आप ये जो दिया गया था उसको भी याद रखें, जो ये दिया गया था वो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो के केस में दिया गया है, इसको भी आप याद रखें। अगर बात करें हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ लूज स्मट या व्हीट की बात किया जाए, यानी इन केस ऑफ व्हीट, तो वो जो दिया गया था वो दिया गया था स्विंगल, ठीक है, स्विंगल के द्वारा, इसको आप याद रखें 1892 में, ठीक है। इसको सोलर ट्रीटमेंट से अलग है, इसको याद रखिएगा। सोलर ट्रीटमेंट जो दिया गया था वो ल्यूथरा के द्वारा दिया गया था, ये अलग है जो आपका हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, इसको याद रखें, डोंट बी कन्फ्यूज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1976, ठीक है, इसको आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राउन लीफ स्पॉट इन राइस इज काज्ड बाय, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है। ये ब्राउन लीफ स्पॉट जो होता है इस फंजाई के द्वारा होता है, इसको आप याद रखें। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसाइक्लिक डिजीज आर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पाउडरी मिल्ड्यू एंड रस्ट ऑफ व्हीट। पॉलीसाइक्लिक मीन्स क्या होता है, तो जिस सीजन में यानी कि 1 ईयर में ये मैनी साइकिल को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, उसको पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ कहा जाता है। साथ ही इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।